संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोते हुए कहा, मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? राजवीर, यह मेरी गलती नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी गलती है संजना, तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। उसका गुस्सा और बढ़ते हुए राजवीर ने कहा, अगर तुम मेरे गुस्से से बचना चाहती हो तो अभी के अभी यहां से चली जाओ। संजना राजवीर के गुस्से को देखती हुई वहां से चली गई। अन्व ने पूछा, अगर तुमसे शादी नहीं करनी तो क्या करोगी? राजवीर ने अन्व की बात सुनी और फिर संजना की तरफ देखा, जो उस समय कुछ नहीं कह पाई। राजवीर ने कहा, शादी तो करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। सभी लोग चुप हो गए, लेकिन दादी ने हिम्मत जुटाकर कहा, राजवीर, क्या कर रहे हो तुम? राजवीर ने जवाब दिया, शादी होनी चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी है। संजना ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और सबके मन में डर समा गया कि अब क्या होगा। फिर दादी ने एक और बात कही, राजवीर, तुम ठीक से सोचो, इस लड़की की उम्र अभी 19 साल है। उसके लिए शादी करना सही नहीं है। कानून भी इसे मंजूर नहीं करेगा। राजवीर ने जवाब दिया, मैंने अपनी शादी की उम्र बढ़वा ली है, तो चिंता मत करो। फिर राजवीर ने संजना को घर के बाकी लोगों से आशीर्वाद लेने को कहा। संजना सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब सब खामोश हो गए, कोमल ने आकर कहा, तुम अब एक परिवार का हिस्सा बन गई हो संजना, इसे दिल से निभाओ। संजना चुपचाप सोच रही थी कि यह उसकी गलती थी या राजवीर का गुस्सा, लेकिन अब वह अपने जीवन के इस नए मोड़ को स्वीकार कर चुकी थी। ईशक ने अपनी ड्रेस और कुछ कपड़े पहने और कोमल के साथ राजवीर के घर की तरफ चली गई। कोमल ईशक को लेकर राजवीर के घर के बाहर रुकी और ईशक से बोली, बेटा, तुम अंदर चली जाओ। यह सुनकर ईशक थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं और खुद अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने ईशक के गाल पर हाथ रखकर कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने वाली नहीं हूं। बस ये है कि राजवीर के घर में सबको जाना मना है। यह सुनकर ईशक थोड़ी और घबराई और बोली, तो फिर मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी? क्या पता मुझे देखकर वो गुस्से में आ जाए। कोमल ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। ईशक चुप रही और फिर कोमल का हाथ थामते हुए घर का दरवाजा खोला और अंदर देखने लगी। कोमल ने कहा, देखो कितना बड़ा घर है